नमस्कार। मैं अधिवक्ता जयदीप त्रिपाठी आज आपको मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के बारे में बताऊंगा, जिसमें कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत कौन व्यक्ति पात्र है और कौन व्यक्ति अपात्र है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, पात्रता की श्रेणी की अगर हम बात करें तो नियमावली के अनुसार अगर कोई व्यक्ति जैसे सड़क दुर्घटना में मर जाता है, मान लीजिए अगर कोई किसान है, कौन है, कोई किसान है और उसके नाम जमीन है, वो खेती का काम करता है या बटाईदार में काम करता था और सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है और वो नियमावली के अनुसार अपनी आयु पूरी करता है, उम्र पूरी करता है, तो वो इसके लिए पात्र होगा। इसके साथ साथ अगर उसकी दुर्घटना में मृत्यु रेल दुर्घटना में हो जाती है या फिर खेती का काम करते समय हो जाती है। खेती का काम जैसे आप जानते ही हैं कि अगर वो फील्ड वर्क काम कर रहा है, किसानी का कोई काम कर रहा है, उस अवस्था में भी उसकी मृत्यु हो जाती है या उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है। जैसे मान लीजिए बिजली गिर गई, बिजली का तार गिर गया, या इन सभी कारण से अगर उसके साथ किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है तो वो व्यक्ति क्या होगा, इस क्लेम के लिए क्या होगा, पात्र माना जाएगा। कई बार लोगों के मन में ये होता है और नीचे के अधिकारी लोग भी जैसे होते हैं, वो क्या करते हैं, किसानों का क्लेम इस आधार पे खारिज कर देते हैं। मान लीजिए अगर कोई किसान है, उसके नाम जमीन है और उसका बेटा खत्म हो जाता है, लगभग उसकी उम्र 20 साल या लगभग 21 साल हो और उसका लड़का खत्म हो जाता है और उसके पिता के नाम जमीन है, तो बहुत से अधिकारी कहते हैं कि लड़के के नाम तो कोई ज़मीन ही नहीं थी, लड़का किसान का काम करता नहीं था। लेकिन वास्तविकता ये होती है कि लड़का पिता के साथ काम कर रहा है, किसानी का काम करवा रहा है, तो उसके क्लेम को वो क्या करते हैं, अपात्र कर देते हैं। इसी से संबंधित मैंने कम से कम 5 या 6 मुकदमे सॉल्व किए थे, जिसमें ये जजमेंट दिया, माननीय उच्च न्यायालय ने ये जजमेंट दिया जिसमें उन्होंने ये पाया कि अगर पिता के नाम जमीन है और लड़का खेती में क्या करता था, सहयोग देता था, ठीक है, और सहयोग देने के साथ मतलब योगदान करता था, खेती करवाता था पिता के साथ, तो वो किसान की श्रेणी में ही माना जाएगा और इस मुआवजे का हकदार होगा। क्योंकि प्रस्तुत वाद में क्या हुआ था कि लड़के की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हो गई थी, पिता के नाम जमीन थी और लड़का सहयोग भी करता था, लड़का शादीशुदा भी नहीं था, लेकिन फिर भी क्या हुआ, शादीशुदा नहीं था और वो सहयोग करता था अपने माता पिता का किसानी में, लेकिन उसका क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन जब उसने संघर्ष किया और फिर इसके बाद माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की, तो माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें निर्णय दिया कि वह किसान है